ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 21 अप्रैल 2024 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून कुफारे का अक़ीदा। सुनहरी मतन लूका। बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। जवाबी मुतालिया। रोमियो अमाल। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की मोहब्बत जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। दरसीवाज बाइबल में से पैदाइश। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। खुदा ने उनको बरकत दी और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा कि बहुत अच्छा है। ज़बूर। जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूँ, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबर ले। क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है, तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। यूहन्ना। यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था, और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था। बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा, तू कब तक हमारे दिलों को डावांडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तो तुमसे कह दिया, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं। लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ, और वो अब तक कभी हलाक न होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से तेरे अच्छे काम दिखाए हैं। उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर खुद को खुदा बनाता है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूँ तो गो मेरा यकीन ना करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो, ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में। उन्होंने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया।
यूहन्ना। यीशु ने कहा, क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें मैं जो तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। यूहन्ना। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। यूहन्ना। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया है। और अब ऐ बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था मुझे अपने साथ जलाली बना दे। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में से मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया। अब वो जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ही तरफ से है। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि सब एक हों, यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में हों और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। वजूदियत को अलूहियत से अलग साइंस बतौर नामुमकिन वाज़ह करती है। पानी का एक कतरा समंदर के साथ एक है, रोशनी की एक किरण सूरज के साथ एक है। इसी तरह खुदा और इंसान, बाप और बेटा हस्ती में एक हैं। कलाम कहता है, क्योंकि उसी में हम जीते हैं और चलते फिरते और मौजूद हैं। खुदा अजीम मैं हूँ, सब जानने वाला, सब देखने वाला,
सब अमल करने वाला, अक्ल कुली मोहब्बत और अब्दी असूल, जान, रूह, जिंदगी, सच्चाई, मोहब्बत, सारा मवाद, जहानत। सवाल: इंसान क्या है? जवाब: इंसान मादा नहीं है, वो दिमाग, खून, हड्डियों और दीगर मादी अनासर से नहीं बनाया गया। कलाम पाक हमें इस बात से आगाह करता है कि इंसान खुदा की शबीह और सूरत पर खल्क किया गया है। ये मादे की शबीह नहीं है। रूह की शबीह इस कदर गैर रूहानी नहीं हो सकती। इंसान रूहानी और कामिल है, और चूंकि वो रूहानी और कामिल है, इसलिए उसे क्रिश्चियन साइंस में ऐसा ही समझा जाना चाहिए। इंसान मोहब्बत का ख्याल शबीह है, वो बदन नहीं है। वो खुदा का एक मुरक्कब ख्याल है जिसमें तमाम तर दुरुस्त ख्यालात शामिल हैं। ऐसी अमूमी इस्तिलाह जो खुदा की सूरत और शबीह की अक्कासी करती है। साइंस में पाई जाने वाली हस्ती की बाखबर शनाख्त, जिसमें इंसान खुदा या अक्ल की अक्कासी है, और इसीलिए वो अब्दी है, यानी वो जिसकी खुदा से मुख्तलिफ कोई अक्ल नहीं है। वो जिसमें ऐसी एक भी खासियत नहीं जो खुदा से ना ली गई हो। वो जो खुद से अपनी कोई जिंदगी, जहानत और ना ही कोई तख्लीक की क़ुव्वत रखता है, मगर उस सब की रूहानी तौर पर अक्कासी करता है जो उसके बनाने वाले से ताल्लुक़ रखती है। ये अक़ीदा कि इंसान खुदा से अलग वजूद या अक्ल रखता है, फना होने वाली एक गलती है। इसका सामना यस्सु ने इलाही साइंस के साथ किया और इसके अदम को साबित किया। यस्सु नासरी ने इंसान की बाप के साथ यगानगत को बयान किया, और इसके लिए हमारे ऊपर उसकी लामुतनाही अक़ीदत का कर्ज है। उसका मिशन इनफरादी और इज्तिमाई दोनों था। उसने ज़िंदगी का मुनासिब काम सरअंजाम दिया, ना सिर्फ खुद के इंसाफ के लिए, बल्कि इंसानों पर रहम के बाइस उन्हें ये दिखाने के लिए कि उन्हें अपना काम कैसे करना है, बल्कि ना तो उनके लिए खुद कुछ करने या ना ही उन्हें किसी एक जिम्मेदारी से आज़ाद करने के लिए ये किया। यीशु ने दलेरी से हवास के तस्लीम शुदा सबूत के खिलाफ, मुनाफिकाना अकायद और मशकों के खिलाफ काम किया, और उसने अपनी शिफाइया ताकत की बदौलत अपने सभी हरीफों की तरदीद की। यीशु ने इस हुक्म पर जोर दिया, तू मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मानना, जिसे शायद यूं पेश किया जाए, तू बशर जैसा जिंदगी का ईमान न रखना, तू बदी को ना जानेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक जिंदगी है, यानी खुदा, अच्छाई। उसने जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को पेश किया। उसने इंसानी अकीदे की सूरतों या इंसान के नज़रियात को कोई खराज अकीदत पेश ना की, बल्कि वैसे ही अमल किया और बात की जैसे उसने रूह से, ना कि बदरूहों से तहरीक पाई थी। उसने अपने पैरोकारों को सिखाया कि उसका मज़हब इलाही असूल था, जो ख़ता को खारिज करता और बीमार और गुनाहगार दोनों को शिफा देता था। उसने खुदा से जुदा किसी दानिश, अमल और ना ही जिंदगी का दावा किया। यीशु नासरी की आमद मसीही दौर की पहली सदी का अहाता करती है, लेकिन मसीह इब्तदाई बरसों या आखिरी अयाम की कैद से मुबर्रा है। मसीही दौर से पेशतर और बाद अज़ां नस्ल दर नस्ल मसीह बतौर रूहानी ख्याल, बतौर खुदा के साया, उन लोगों के लिए कुछ खास ताकत और फजल के साथ आया जो मसीह यानी सच्चाई को हासिल करने के लिए तैयार थे। इब्राहीम, याकूब, मूसा और अंबिया ने मसीहा या मसीह की जलाली झलकियां पाई थीं, जिसने उन देखने वालों को इलाही फितरत, मोहब्बत के जौहर में बपतिस्मा दिया था। इलाही शबी ख्याल या मसीह, इलाही असूल यानी खुदा से गैर मुनफिक था, है और हमेशा रहेगा। यीशु ने अपनी रूहानी शनाख्त के इस इत्तेहाद को यूं बयान किया, पेशतर इससे कि इब्राहीम पैदा हुआ, मैं हूँ। मैं और बाप एक हैं, बाप मुझसे बड़ा है। एक रूह में सारी शनाख्तें पाई जाती हैं। इन अक़वाल की बदौलत यीशु की मुराद ये नहीं थी
کہ انسانی یسوع ابدی تھا یا ہے، بلکہ یہ کہ الہی خیال یا مسیح ابدی تھا اور ہے۔ اس لیے ابراہیم سے پیشتر جسمانی یسوع باپ کے ساتھ ایک نہیں تھا، بلکہ یہ روحانی خیال مسیح ہے جو باپ خدا کی گود میں ہمیشہ بستا ہے، جہاں سے یہ آسمان اور زمین کو منور کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ باپ روح سے بڑا ہے جو خدا ہے، بلکہ یہ اس بدنی یسوع سے بڑا، لامتناہی بڑا ہے، جس کی زمینی زندگی کا دور مختصر تھا۔ خدا انسان کا الہی اصول اور خدا کی شبیہ پر بنا انسان غیر منفک، ہم آہنگ اور ابدی ہیں۔ ہستی کی سائنس کاملیت کے اصول کو سجاتی ہے اور لافانیت کو روشنی میں لاتی ہے۔ خدا اور انسان ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ الہی سائنس کی ترتیب میں خدا اور انسان ایک ساتھ رہتے ہیں اور ابدی ہوتے ہیں۔ خدا ولدیت کی عقل ہے اور انسان خدا کی روحانی اولاد ہے۔ حقیقی خوشی کے لیے انسان کو اپنے اصول الہی محبت کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ بیٹے کو باپ کے ساتھ مسیح میں مطابقت کے ساتھ متحد ہونا چاہیے۔ الہی سائنس کے مطابق انسان کا درجہ ویسا ہی کامل ہے جیسی وہ عقل ہے جو اسے بناتی ہے۔ خدا انسان کا خالق ہے اور انسان کا الہی اصول کامل ہونے سے الہی خیال یا عکس یعنی انسان کامل ہی رہتا ہے۔ انسان خدا کی ہستی کا ظہور ہے۔ سائنس میں خدا اور انسان الہی اصول اور خیال کے تعلقات لازوال ہیں، اور سائنس بھول چوک جانتی ہے نہ ہم آہنگی کی جانب واپسی، لیکن یہ الہی ترتیب یا روحانی قانون رکھتی ہے جس میں خدا اور جو کچھ وہ خلق کرتا ہے کامل اور ابدی ہیں، جو اس کی پوری تاریخ میں غیر متغیر رہے ہیں۔ ایک خودی، ایک عقل یا روح جسے خدا کہا جاتا ہے، لامتناہی انفرادیت ہے جو سب روپ اور خوبصورتی دستیاب کرتا ہے، اور جو انفرادی روحانی انسان اور چیزوں میں حقیقت اور الوہیت کی عکاسی کرتا ہے۔ خدا بدی کا کوئی عنصر فراہم نہیں کر سکتا، اور انسان ایسی کچھ بھی ملکیت نہیں رکھ سکتا جو اس نے خدا سے حاصل نہ کی ہو۔ مکاشفہ لکھنے والا ہمیں ایک نئے آسمان اور ایک نئی زمین کے بارے میں بتاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسے آسمان اور زمین کی تصویر کشی کی ہے جس کے باشندے اعلیٰ حکمت کے اختیار میں ہوں؟ آئیے ہم اس عقیدے سے پیچھا چھڑائیں کہ انسان خدا سے الگ ہے اور صرف الہی اصول، زندگی اور محبت کی فرما برداری کریں۔ یہاں پوری حقیقی روحانی ترقی کے لیے روانگی کا بڑا نقطہ آتا ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور
یا قصوروار ہوگا۔